सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूछरी का लौठा में आमजन से मुलाकात की है और उनकी समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे और अपने विभिन्न शिकायतें सीएम के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय विकास, मूलभूत सुविधाओं और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला। तो सीएम भजनलाल शर्मा आज पुछरी का लौठा पहुंचे, जहां पर सीएम लोगों से बातचीत करते नजर आए। लोगों ने अपनी परेशानियां मुख्यमंत्री के सामने रखी। जयपुर से एक खबर है, जहां पर खो नागोरियान स्थित पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने के मामले में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हुआ दर्दनाक हादसा। मृतकों में रहीम, रुबीन और अब्दुल वाहिद की पहचान हो चुकी है। एक मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। हादसे में 4 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नासिर खान और समीर खान 95% तक झुलसे हैं। बिलाल 75% और आदिब 65% तक झुलसे। आयशा नगर तलाई क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज के पास स्थित है ये फैक्ट्री, जहां पर आगजनी हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ज्वलनशील पदार्थ के कारण लगी आग। प्रशासन और पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बेहद दर्दनाक ये आगजनी की घटना राजधानी जयपुर में हुई है। ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग ने और बड़ा रूप लिया। कई लोगों की मृत्यु हो गई है। आयशा नगर तलाई क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज के पास स्थित है ये फैक्ट्री, जहां पर आगजनी की घटना हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ज्वलनशील पदार्थ के कारण भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। कई लोग झुलस गए हैं, जिन्हें एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन और पुलिस अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जयपुर के खो नागोरियान क्षेत्र में बड़ी आगजनी की घटना। पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके। निरंजन, ये भीषण हादसा आगजनी का हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी लापरवाही रही होगी, लेकिन फिलहाल जो महत्वपूर्ण बात है, जो लोग घायल हुए उनकी क्या स्थिति है और क्या कारण बताए जा रहे हैं इस आगजनी के पीछे? बिल्कुल नंदिनी, देखिए ये सुबह करीब 11 बजे की एक घटना है, जहां पर ये खो नागोरियन का एक क्षेत्र है आयशा नगर, उसका तलाई क्षेत्र है आईआईटी कॉलेज के पास में। वहां पर एक जो धमाका है वो यहाँ पर हुआ और बताया जा रहा है कि जो पटाखा फैक्ट्री यहाँ पर जो संचालित थी उसमें ये पूरा धमाका हुआ, जिसके बाद बड़ी भीषण यहाँ पर आग लग गई और अग्निकांड जो पूरा हुआ उसमें बच्चे समेत करीब 4 लोग जो है वो उनकी मौत की पुष्टि यहाँ पर जो है वो की जा रही है। हालांकि 4 मजदूर जो हैं वो 95% तक जो है वो यहाँ पर झुलस गए हैं। उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जो है वो इलाज के लिए यहाँ पर लाया गया है, जो कि प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आरके जैन हैं, उनके यहाँ पर उनका इलाज जो है वो चल रहा है। इसमें 2 जो घायल हैं समीर और नासिर, वो 95% तक झुलस गए हैं। वहीं 2 और हैं बिलाल और आदिब, वो 75 और 65% तक जो झुलस गए हैं यहाँ पर। और ये बड़ा ही भीषण ये मामला है। और यहाँ पर जिस तरीके से पूरा पटाखे फैक्ट्री में आग लगी, जिस तरीके का पूरा ये भीषण हादसा था, तो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में जो दुख का माहौल जो है वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। जयपुर कलेक्टर संदेश नायक है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कोई ज्वलनशील पदार्थ था जिसके कारण आग लगी। हालांकि पटाखा फैक्ट्री जो है जिसकी कंफर्म सूचना जो है वो यहाँ पर है कि पटाखा फैक्ट्री में पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो आग लगी थी। नंदिनी हाँ जी, बिल्कुल निरंजन, पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग। एसएमएस हॉस्पिटल में अभी फिलहाल वहां से क्या अपडेट आ रहा है निरंजन? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखिए कई लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई उसी समय। 3 लोगों का जो मृत्यु का आंकड़ा है वो सामने आ रहा है, लेकिन यहाँ पर चिंता की बात यह है कि कई लोग 95% तक भी झुलसे हुए हैं। ऐसे में अभी फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरीके से इलाज हो रहा है एसएमएस हॉस्पिटल के पास, किस तरह का माहौल? बिल्कुल नंदिनी, देखिए जिस क्षेत्र में पूरी घटना हुई वहां पर
गमगीन पूरा माहौल है। वहीं जो घायल थे, वहीं जो झुलसे हुए लोग थे, जिनको प्रारंभिक उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया और एसएमएस अस्पताल में उनका जो है वो यहाँ पर इलाज चल रहा है। हालांकि देखिए, पूरी फैक्ट्री की हम बात करें तो वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो बता रहे थे कि ये पूरी जो फैक्ट्री थी वो अवैध रूप से यहाँ पर संचालित की जा रही थी, जिसके बाद में जब ये आग लगी तो उसके बाद में मौके पर पुलिस को पता चला और वहाँ पे स्थानीय प्रशासन को पता चला कि ये पूरी फैक्ट्री जो थी वो अवैध थी। हालांकि देखिए, इस पूरी फैक्ट्री के और जो किस तरीके से आग लगी उनके कारणों की जो है वो जांच की जा रही है और फिलहाल जो है एसएमएस अस्पताल में जो झुलसे हुए लोग थे उनका प्रारंभिक उपचार जो है वो यहाँ पर चल रहा है। नंदनी, शुक्रिया निरंजन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अवैध रूप से ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी। खोनागुरियन इलाका राजधानी जयपुर स्थित भीषण अग्निकांड यहाँ पर हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग अभी भी गंभीर स्थिति में एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वहीं जैसलमेर जिले के रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार अलसुबह जब स्टेशन के बुकिंग ऑफिस की छत का प्लास्टर अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। घटना सुबह करीब 5 बजे की है। राहत की बात यह रही कि उस समय कार्यालय में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि टल गई। हालांकि प्लास्टर गिरने से कार्यालय में रखे फर्नीचर, दस्तावेज और अन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत 18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले ही निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भवन में जगह जगह दरारें आ रही हैं, छतों से पानी टपक रहा है। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई और उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की गई है। अलवर जिले के खेड़ली क्षेत्र के सौखर गांव में गोदाम की आड़ में कथित अवैध शराब बिक्री के विरोध में ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए। बड़ी संख्या में ग्रामीणों और महिलाओं ने खेड़ली थानाधिकारी विजय सिंह चंदेल और कठुमर एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि लाइसेंसधारी ठेकेदार गोदाम के नाम पर अवैध रूप से शराब बेच रहा है, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है और आए दिन मारपीट और झगड़े की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले भी महिलाओं ने आक्रोशित होकर संबंधित स्थल पर तोड़फोड़ की थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल अवैध बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर थानाधिकारी और एसडीएम ने आश्वासन दिया कि गोदाम पर किसी प्रकार की शराब बिक्री नहीं होने दी जाएगी और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले हमने विरोध करो साहब, ठेका खुल रहा साहब हमारे सोकर में, जब हमने विरोध करो, जब बिन्ने जो कहती नहीं हम ठेका आप बंद कर दियो, फिर अब बिन्ने ठेका खोलो गोदाम, जो गोदाम की वजह से और दारू बिक रही है। मतलब आपका कहना है कि गोदाम के नाम पे और शराब बेच रहा है, शराब बेच रहे हैं, गोदाम के नाम पे शराब बेच रहे हैं। अभी बिकनी नहीं चाहिए। तो अब आप लोग क्या चाहते हो? बिकनी नहीं चाहिए साहब गोदाम पे शराब। गोदाम पे शराब, तो उससे क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? सब बच्चन को दुख तो पर रहे हैं, हमारे घर वाले को नजीक पड़ रही है, आम है दारू पी में प्रॉब्लम थोड़ी। डूंगरपुर जिले की चित्री थाना पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एसपी के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में तेज रफ्तार और स्टंटबाजी करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने 23 पावर बाइक जब्त की हैं। चित्री थाना प्रभारी रतनलाल जटिया ने जानकारी दी कि सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 4 चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए उनके वाहन भी जब्त किए गए। वहीं विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर 27 वाहन चालकों से कुल 9,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की गई है। रोड पर तेज गति से लापरवाही से वाहन चलाने वाले 23 वाहन चालकों की पावर बाइक को रिटर्न कर थाने पर खड़ी करवाई गई है, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एवं इसी तरह शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कुल 4 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 वाहन जब्त किए गए हैं एवं कुल 23 अन्य एमवीएट के
तहत भी कार्रवाई करते हुए कुल 23 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है एवं सार्वजनिक स्थान पर आम शांति भंग करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 7 गैर साहिल को गिरफ्तार किया गया। बहरोड स्टेट हाईवे 14 पर स्थित सोडावास पुलिया को अचानक रखरखाव कार्य के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिया बंद होने के पूर्व सूचना नहीं दिए जाने और वैकल्पिक मार्ग के संकेतक नहीं लगाए जाने से हाईवे पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। भीषण गर्मी के बीच राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलवर बहरोड स्टेट हाईवे पर स्थित सोडावास पुलिया को आगामी 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। पुलिया बंद होने की सूचना अचानक मिलने से बड़ी संख्या में वाहन चालक बीच रास्ते में फंस गए। कई वाहनों को वापस लौटना पड़ा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जाम की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिया बंद करने से पहले ना तो कोई सार्वजनिक सूचना जारी की गई और ना ही वैकल्पिक मार्ग संबंधी कोई चेतावनी बोर्ड लगाए गए। इसके चलते बाहरी क्षेत्रों से आने वाले वाहन चालक सीधा पुलिया तक पहुंच गए और उन्हें बाद में रास्ता बदलना पड़ा। चिड़वा कस्बे में एक कपड़ों की दुकान के ट्रायल रूम में महिला का कथित वीडियो बनाए जाने के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। घटना के विरोध में कस्बे में बंद का व्यापक असर देखने को मिला और व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। सुबह से ही चिड़ावा बाजार पूरी तरह बंद नजर आए। गांधी चौक पर हिंदूवादी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापार मंडल पदाधिकारियों और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मामले को लेकर आगे की रणनीति तय करने के लिए एक संघर्ष समिति का गठन का निर्णय लिया गया। व्यापार मंडल के सदस्य राकेश बाचुका ने बताया कि इस जघन्य घटना के विरोध में चिड़ावा बंद पूरी तरह सफल रहा। उन्होंने व्यापारियों और आमजन का सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने बताया कि अब संघर्ष समिति के माध्यम से आगे की कानूनी और सामाजिक कार्रवाई की रूपरेखा तय की जाएगी। समिति प्रशासन से लगातार संवाद करेगी और कोर्ट में प्रभावी पैरवी के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। इधर पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। हम एक संघर्ष समिति बनाने जा रहे हैं और वो संघर्ष समिति बनेगी, कमेटी बनेगी और उसके तत्वाधान में आगे की प्रक्रिया की जाएगी कि आगे क्या करना है, प्रशासन से कहाँ तक जाना है और क्या प्रयास करना है और कैसे वकील खड़ा करना है, कैसे कोर्ट में प्रतिक्रिया उसके साथ करनी है। किसी असामाजिक तत्व के द्वारा जो कुकर्ते चिड़ावा में किया गया था उसको लेकर के एक दिन विरोध प्रदर्शन किया गया। आज बाजार बंद रखा गया और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि प्रशासन ने बहुत अच्छी कार्रवाई उसके लिए की है। जबरदस्त हमारे प्रशासन का सहयोग है हम लोगों को और जो हमारी आम जनता है, हमारे चिड़ावा के नागरिक भाई हैं और हैं, सब इस घटना को लेकर पुरजोर से इसका विरोध के साथ साथ में आगे की जो प्रक्रिया है उनको लेकर भी उतने ही सतर्क हैं कि जब तक ये घटना जो हुई है इसमें जो दोषी हैं उनको सजा नहीं मिल जाती, हम तब तक इस कार्रवाई को इसी तरह से चलाते रहेंगे और ना ही थकेंगे, ना रुकेंगे, ना विराम लेंगे। साइबर टीम लगी हुई है मोबाइल से साक्ष्य एकत्रित करने में। उसने और भी कोई वीडियो बनाया है उसके बारे में साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। कोई और पीड़िता है उसकी भी पहचान करेंगे और इस मामले के तह तक जाएंगे। मौका मुआयना किया था, दुकान के बाहर से लेकर ऊपर तक मौका मुआयना किया गया था। तो चेंजिंग रूम था, उसमें उसकी छत पे हल्का सा छेद किया हुआ था, उससे वो लड़का ऊपर जाके अपने मोबाइल से वीडियो बनाता था। उसके मोबाइल में अभी वीडियो मिल रहे हैं और साइबर टीम उसने कोई डिलीट भी कर दिया होगा, उसको भी प्राप्त किए जाएंगे। और बाकी उसने अगर किसी को भेजा भी होगा या किया होगा उसके बारे में संपूर्ण साइबर टीम उसको निकालने में लगी हुई है और पूरे अधिकारी लगे हुए हैं उसमें। गंभीर टीम तुरंत पुलिस को सूचना मिलते ही मुलजिम को डिटेन कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, मजबूत से मजबूत धाराओं में उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, मजबूत से मजबूत कार्रवाई। सिकराय उपखंड क्षेत्र के सीकरी गांव में पहाड़ियों पर संचालित खनन कार्य और प्रेशर प्लांटों से फैल रहे प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीण गांव के एक सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित हुए और प्रेशर प्लांटों के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांगें प्रशासन तक पहुंचाई। ग्रामीणों का आरोप है कि पहाड़ियों में लगातार खनन और प्रेशर प्लांटों के संचालन से क्षेत्र में धूल प्रदूषण बढ़ गया है। पत्थरों की कटाई और प्रेशर मशीनों से दिन भर उड़ने वाली धूल का असर आसपास की कृषि फसलों की और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।
प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने क्रेशर प्लांटों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराने, अनियंत्रित ब्लास्टिंग पर रोक लगाने और प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपाय लागू करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जो धूल मिट्टी उड़ती है, क्रेशर वाले बिना तो टीन साइड के अंदर क्रेशर चला रहे हैं, न पेड़ पौधे हैं आसपास उनके, और नियमानुसार टीन साइड के अंदर क्रेशर चलनी चाहिए। दूसरा ब्लास्टिंग करते हैं, हाई लेवल की ब्लास्टिंग करते हैं, साइलेंट तो करते ही नहीं है। कई बार रिपोर्ट भी कर चुके हैं। और अभी ये डंपर प्लांट सामने चल रहा है यहाँ पे, इसमें धुआं उठती है। यहाँ पे ग्रामवासी सिलिकोसिस से पीड़ित, क्रेशर से हो चुके हैं। इससे धुआं प्रदूषण से आदमी आए दिन यहाँ कैंसर के पीड़ित हो रहे हैं, सिलिकोसिस पीड़ित होते जा रहे हैं। अगर वो जागरूक नहीं होंगे तो अगली बार और भी आक्रोशों को आकर हम इन क्रेशरों को भारी भरकम नुकसान पहुंचा सकते हैं, और हम कानून में हाथ नहीं लेंगे। और पहली हमारी मांग ये है कि यहाँ पे पानी का छिड़काव होना चाहिए प्रतिदिन। किस प्रकार की परेशानियाँ हो रही हैं यहाँ पे सिलिकोसिस के पीड़ित ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं भारी संख्या में, क्योंकि यहाँ से शाम का समय जैसे ही होता है तो यहाँ की जो धूल है वो गाँव तक। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए पर्याप्त सिंचाई पानी नहीं मिलने से किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने मंगलवार को अधिशासी अभियंता 23वें खंड कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। धरने के दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि रेगुलेशन अवधि में कई नहरों में पानी बंद रखा गया, जिससे खरीफ फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उन्होंने महंगे बीज, खाद और अन्य कृषि संसाधनों पर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन समय पर सिंचाई पानी नहीं मिलने से फसलें खराब होने और भारी आर्थिक नुकसान की आशंका बनी हुई है। प्रदर्शन कर रहे किसान नेता सभान खान ने नहर विभाग के उच्च अधिकारियों पर पानी की अनियमितता और पीछे पानी बेचने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए, और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा और न ही उन्हें कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। मई से लेकर के 20 जून तक रेगुलेशन जारी हुआ 3 विषय ग्रुप का एक बारिश देने के लिए, जो आज तारीख लगभग 9 हो गई है। आज तक हमें पीने तक पानी नसीब नहीं हुआ जैसलमेर जोन को। जो पानी आया, कभी एक नहर में इधर चला है, कभी एक इधर चला है, पानी को बिखेर दिया। किसानों ने लाखों रुपए खर्चे करके खाड़े साफ की आंधी के दौर में, प्लास्टिक लगा दिए, मूंगफली के बीज ले लिए, लोग सारे परेशान, लाखों रुपए खर्च कर दिए, पानी में 10 का 10 दिन। अब 9 तारीख हो गई, आज 20 तारीख को रेगुलेशन खत्म हो जाएगा। 10 दिन में हमें कौन सा पानी मिलेगा? जो सिंचाई विभाग पीछे बैठा है, जो रेगुलेशन वाले अधिकारी, वो पानी नहीं, वो पीछे बेच रहे हैं पानी। हमें जैसलमेर का पानी हमें मिलता ही नहीं है। हम किसान परेशानों को कहाँ जाएं? हमारा ये निवेदन है नहर प्रशासन से, आप प्रेस नोट जारी कर दें कि हमारे पास पानी नहीं है, आप अपने स्तर पे विजय करें, ना करें तो हम हमारे ये गुदरिया उठा के हम घर चले जाए। हम खर्चा तो ना करें कम से कम। 25 तारीख को जो रेगुलेशन जारी हुआ है नहर विभाग द्वारा, उसमें 3 में से एक ग्रुप चलाने का, वो उसमें हमारे जैसलमेर जो उनकी अभी तक एक भी नहर में पूरा पानी नहीं चला है। कभी एक नहर 2 दिन चल जाती, कभी 3 दिन चल जाती, कभी आधा पानी चलाते, कभी किसी में 50 कुछ पीने वाला के चला रहे। ऐसे करके किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। पानी सिंचाई पानी वहां से लागू किया गया कि सिंचाई का पानी है, बिजाई का पानी है, लेकिन पानी बिल्कुल कभी एकदम नील हो जाता है। चलती चलती नहर में किसानों ने महंगे भाव का बीज ले लिया है, अपनी जो डिग्गियां हैं उनके अंदर प्लास्टिक भी खरीद ली, लगा भी दिए। कई लोगों की प्लास्टिक आंधियों की वजह से उड़ गई। खालों की मिट्टी किसानों ने 3 बार निकाल चुके हैं। यहाँ नहर खोलते हैं तो स्थानीय जो एक्शन वगैरह हैं वो कहते हैं कि 7 दिन नहर पूरी चलेगी, वो नहर 2 दिन चल के बंद हो जाती है। इससे किसान खाटूश्याम जी कस्बे में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए कुवाड़ चौक से मुख्य मंदिर निकासी मार्ग तक कई निर्माणों को ध्वस्त किया। जेसीबी मशीनों की सहायता से रास्ते में बाधा बने मकानों और दुकानों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर के अनुसार ये अभियान श्रद्धालुओं और आमजन की आवाजाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से चलाया गया। उन्होंने बताया कि मुख्य मंदिर क्षेत्र में बढ़ती भीड़ और सकड़े रास्तों को देखते हुए मार्गों को चौड़ा करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया गया। हालांकि कार्रवाई शुरू होते ही प्रभावित परिवारों और व्यापारियों ने विरोध जताया। उनका आरोप है कि प्रशासन ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और पर्याप्त समय और स्पष्ट नोटिस दिए बिना उनके घरों और दुकानों को तोड़ दिया गया। प्रभावित लोगों का कहना है कि उनके पास भूमि और भवनों से संबंधित पट्टे और रजिस्ट्री दस्तावेज मौजूद है, फिर भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है।
हमने पूर्व में इन्हें नोटिस दिए थे सभी को और उसके उपरांत हमने सहमति भी बनाई है। तो आज गुवाड़ चौक में जो ये रास्ता है मंदिर की तरफ जाता है, इसे आज 30 फीट का रास्ता किया जा रहा है और आम सहमति से ये बात जो है वो की जा रही है। इस कार्य को करने के उपरांत जो है ये जो लगभग 10 फीट की करीब सड़क है हमारी, ये 30 फीट चौड़ी हो जाएगी, जिसमें हम प्रॉपर रूप से अन्य व्यवस्थाएं जैसे नाली निर्माण हुआ, लाइट्स हुई, ये उसमें प्रॉपर रूप से विकसित कर पाएंगे। इसीलिए हमने जो है उनसे भी रिक्वेस्ट करी पब्लिक से, और पब्लिक ने इसमें काफी कोऑपरेट करते हुए जो है वो आज आगे आए हैं और ये कार्यवाही आज की जा रही है। परिवार वालों का आरोप है कि कुछ कोर्ट का स्टे है, उसके बावजूद भी कार्रवाई की जा रही है, उनको मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। कार्यवाही नियमानुसार ही की जा रही है, जिनका भी कोर्ट का स्टे है उन पे कार्रवाई नहीं की जा रही है और उनसे समझाइश की जा रही है कि वह खुद ही जो है उसमें आगे आके आए और कोर्ट स्टे अगर यदि किसी का है तो वो भी विड्रॉ करें। किसी भी कोर्ट स्टे में जो है वो नगर पालिका और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। खाटू श्याम जी के गुवाड़ चौक पर आज प्रशासन की कार्रवाई नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि वर्षों साल पुराने हैं यहाँ पर मकान और दुकान तोड़ी जा रही है। बताया जा रहा है कि गुवाड़ चौक का जो होटल लगदातार से है, मंदिर के निकासी का जो रास्ता है उस रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है, यानी कि 30 फीट का रास्ता है। इस रास्ते को चौड़ा करने के दरमियान है कई दुकानें हैं और कई मकान, यानी कि मुझे जानकारी मिली है कि 200 साल मकान भी तोड़े जा रहे हैं। लोगों का एक अपना आरोप है, लोगों की एक अपनी चिंता है कि उन्हें जो मकान जो तोड़े गए हैं, दुकानें जो तोड़ी गई है वो बहुत ही पुरानी थी और ऐसे में यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि प्रशासन फिलहाल जो है यहाँ पर 3 बड़ी जेसीबी यहाँ पर काम कर रही है, तोड़ रही है। लोगों के चेहरे पर साफ चिंता और डर सता रहा है। वही लोग यहाँ पर है, कार्रवाई के तहत आप देख पा रहे हो कि लोगों का है कि कुछ मकान के प्रोसेस है वो हाईकोर्ट के अंडर प्रोसेस के तहत कार्रवाई है उसे हटा दिया गया है और उन्हें जो है अर्जित संपत्ति का मुआवजा दिए बिना ही तोड़ा गया है। इसको लेकर है कई लोग, अभी उपखंड अधिकारी से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि रास्ते को सरल और चौड़ा करने के उद्देश्य से तोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी एक प्रोसेस के तहत अपनाई गई है या फिर जो पीड़ित जो हुए हैं, मकान और आवास जिनके टूटे हैं, दुकानें जो उनकी टूटी है, क्या उन्हें मुआवजा दिया जाएगा? ये तमाम कुछ जो सवाल है वो खड़े होते हैं। आप लोग देख पा रहे हो और ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो है स्थानीय प्रशासन नगर पालिका खाटू श्याम जी द्वारा की जा रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय पुलिस महकमे से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं खाजूवाला में पेयजल संकट पर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। वार्ड नंबर 1 की महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। गंदे पानी की बोतल लेकर पहुंची महिलाएं, जताया विरोध और कहा साहब आप भी पीकर देखिए। ये कहकर महिलाओं ने नाराजगी व्यक्त की है। दूषित पानी से बच्चों के बीमार होने का आरोप भी लगाया गया है। पीएचईडी विभाग पर लापरवाही के आरोप महिलाओं ने लगाए। टूटी नालियों से सड़कों पर फैल रहा गंदा पानी, गंदगी और मच्छरों से बीमारी फैलने की आशंका। एसडीएम पंकज गढ़वाल ने पीएचईडी और नगर पालिका को अब दिशा निर्देश दिए हैं और जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। खाजूवाला के वार्ड नंबर 1 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वार्ड नंबर 1 में पानी नहीं आता है तो रात को 2:30-3 बजे पानी आता है, पता नहीं चलता, सारा नाले में चले जाता है। और कभी पता चल भी जाए बाई चांस हमें पानी, तो हमें नाले का पानी पीना पड़ता है, गंदा पानी। वो हमने साहब को सैंपल दिया है पानी का, ये साहब है सैंपल है हमारा, और पानी कहते हैं हमें का उबाल के पियो पानी। अब वो ग्रीन पानी है, हरा पानी, उसको क्या उबाल के पिए हम बताओ? और कहते हैं ये फिल्टर होके पानी, फिल्टर हो कौन सा फिल्टर? कभी हमारे साफ सफाई नहीं होती ना रोड पे वार्ड नंबर 1 में, कभी नाले साफ नहीं। 6-6, 7-7 फुट के नाले हमारे बना दिए घर के आगे, कभी साफ नहीं। बोलते हैं तो ऊपर से बस वो मेनिए वगैरह निकालते बाहर छोड़ दिए, आके लेके चले जाते हैं। बोलते हैं साफ नहीं करते, हमने तो साफ कर दिए, हमें तो बोला ही नहीं नगर पालिका, हमें तो ये है ही नहीं, टेंडर ही नहीं हमारे पास, हम तो ये साफ कर नहीं सकते इस नाले, हमारे तो पास ये है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हम सड़क नहीं साफ करते, हमें तो बोला ही नहीं गया हुआ, हमें तो मना किया वार्ड नंबर 1 में साफ करनी नहीं है सड़क। पीएचडी वाले बोलते हमारे तो है ही नहीं, हमने तो बोल दिया नगर पालिका के पास जाओ, नगर पालिका